गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। वैसे तो मैंने आपको अनौपचारिक पत्र का वीडियो भेजा, लेकिन प्रार्थना पत्र में एक चीज़ याद नहीं रही थी मुझे बतानी। ये अक्सर बोर्ड की परीक्षा में आ जाता है आपको, चरित्र प्रमाण पत्र हेतु प्रार्थना पत्र। तो बच्चे समझते नहीं हैं कि चरित्र प्रमाण पत्र क्या होता है, ठीक है। और इसमें आपको क्या है कि चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता तब पड़ती है जब आपको कहीं और एडमिशन लेना हो, प्रवेश लेना हो, कहीं किसी और स्कूल में जाके प्रवेश लेना होता है, तो चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है। तो इसको आप को ये होमवर्क में मिलेगा, आप इसको करेंगे। भले ही मैंने अनौपचारिक पत्र शुरू कर दिया है, लेकिन उसको पहले समझ लीजिए। पहले आप इसको प्रार्थना पत्र में आपने जो भी ये दिया था, क्या नाम है, आपको वो दिया था मैंने, जितनी पत्रिकाएं मंगवाइए, मतलब पुस्तकालय में, विद्यालय के पुस्तकालय में हिंदी पत्रिकाओं का अभाव है, तो वो उसका अनुरोध करते हुए प्रार्थना पत्र लिखिए अपने प्रधानाचार्य को। वो दिया था आपको मैंने। कुछ बच्चों ने मुझे भेजा है, अच्छा लिखा, कुछ समझ में नहीं आया उनको, थोड़ा बहुत विषय वस्तु अच्छी तरह लिख नहीं पाए, पर दोबारा लिखा तो अच्छा लिखा उन्होंने। तो चरित्र प्रमाण पत्र आपको मिलेगा। आप इसका मतलब समझ गए कि जब किसी दूसरे स्कूल में प्रवेश लेना होता है तो चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ती है, और ये अक्सर आ जाता है बोर्ड में। तो आप इसको करेंगे, ये आपको होमवर्क में मिलेगा। इसको समझ लीजिए कैसे करना है आपको। कैसे करेंगे? परीक्षा भवन, प्रार्थना पत्र लिखोगे, परीक्षा भवन क विद्यालय देहरादून, दिनांक डाल देना जब मिलेगा आपको, सेवा में प्रधानाचार्य, फिर विषय लिखना है आपको। विषय क्या लिखोगे? चरित्र प्रमाण पत्र हेतु। ये इतना बड़ा नहीं लिखते हैं, शुल्क माफ़ी हेतु, इतना भी लिखोगे चलेगा, या शुल्क माफ़ी के संबंध में, या शुल्क माफ़ी के संदर्भ में। कई चीज़ें बताई थी मैंने आपको, सुनते नहीं हो वीडियो को ध्यान से। तो आप इसमें जब विषय लिखोगे चरित्र प्रमाण पत्र हेतु, इतना लिखना बस, ये मत लिखना प्रार्थना पत्र। प्रार्थना पत्र तो है ही है, इतना लिख देना विषय में, फिर महोदया। फिर उसके बाद आप कैसे करोगे समझ लीजिए। नम्र निवेदन है कि मैंने 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है। मेरे पिताजी का स्थानांतरण हो चुका है। मेरे पिताजी का, इसको समझ लीजिए, स्थानांतरण मतलब जो बच्चे अच्छा नहीं पढ़ते, तबादला आपके लिए ज़्यादा इजी है। ट्रांसफ़र जिसको कहते हैं ना आप अंग्रेजी में, उसे स्थानांतरण कहते हैं। जो बच्चे अच्छे हैं पढ़ने में, वे स्थानांतरण शब्द का इस्तेमाल करेंगे, और जो बच्चे ज़रा कम ध्यान देते हैं पढ़ाई में, वे तबादला शब्द यूज़ कर सकते हैं। तो मेरे पिताजी का नम्र निवेदन यह है कि मेरे पिताजी का स्थानांतरण देहरादून से दिल्ली हो चुका है। मैंने वहाँ 11वीं कक्षा में प्रवेश लेना है। तो विद्यालय के प्रधानाचार्य ने प्रवेश के समय चरित्र प्रमाण पत्र संलग्न करने के लिए कहा है। संलग्न माने फॉर्म के साथ लगा के, तो संलग्न उसे कहते हैं। ये संलग्न करने के लिए कहा है, जिसके लिए मुझे चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। फालतू बातें नहीं करनी है। आशा है कि आप मेरा चरित्र प्रमाण पत्र देने की कृपा करेंगी। इसमें मेरी शैक्षिक योग्यता के साथ, शैक्षिक योग्यता क्या हुई? पढ़ाई, मैं कैसा हूँ पढ़ने में, जो भी है, शैक्षिक योग्यता के साथ यदि खेल संबंधी उपलब्धियाँ, जितनी मैंने खेल संबंधी उपलब्धियाँ प्राप्त की हैं यहाँ पे विद्यालय में,
खेल संबंधी नहीं है तो कोई बात नहीं, मत लिखो उसको, है ना। आप सीधा साधा लिख सकते हो कि नम्र निवेदन ये है कि मैंने 10वीं कक्षा पास कर ली है, 10वीं कक्षा उत्तीर्ण कर ली है। उत्तीर्ण लिखना, उत्तीर्ण हिंदी का शब्द है, उत्तीर्ण कर ली है। और मेरे पिताजी का स्थानांतरण देहरादून से दिल्ली हो गया है, जिसके कारण मुझे चरित्र प्रमाण पत्र की दूसरे विद्यालय में प्रवेश लेने के लिए चरित्र प्रमाण पत्र की आवश्यकता है। आशा है कि आप मुझे शीघ्र से शीघ्र चरित्र प्रमाण पत्र देने की कृपा करेंगी। उसके बाद मैं हमेशा आपका आभारी रहूँगा, या मैं हमेशा आपकी आभारी रहूँगी। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य या आपकी आज्ञाकारी शिष्या। क ख ग कक्षा 10वीं। एक बच्चे ने सारे सेक्शन लिखे, तुम्हें तो समझाना भी बेकार है, आप यहीं पे लिख देना। ए में पढ़ते हैं तो अ लिख देना। अब मैं एक ही करके बताना है आपको। मैंने ये सारे लिखे, उसने सारे लिख के भेजा वो मुझे, सारे सेक्शन में है वो। राक्षस है वो, हर सेक्शन में मौजूद है। अरे सेक्शन तो एक ही होगा, ठीक है ना। तो मैंने अब एक जगह पे लिख दिया है। मान लीजिए आपका ए सेक्शन है तो आप लिख दीजिए, यहाँ पे लिख दो आप, यहाँ मत लिखो। मैंने ये सारा बताया, उसने सारे लिख के भेजे हुए थे मुझे, फिर मैंने उसको मैसेज लिख के भेजा। सारे सेक्शन में थोड़ी ना तुम पढ़ते हो, तो इसमें से जिस सेक्शन में आप है उसको आप लिखिए। बी में है तो ब लिखिए, सी में है तो स लिखिए, डी में है तो द लिखिए, ई में है तो ई लिखिए। सारे थोड़ी ना लिखने हैं, ठीक है ना। और वीडियो को ध्यान से देखा करो। ये एक चरित्र प्रमाण पत्र आपको जरूर आएगा, इसको आप करेंगे। मैंने बता दिया आपको, इसमें कारण देना पड़ता है, किस वजह से आप विद्यालय छोड़ रहे हैं। तो मैंने आपको ये कारण दिया, आप कुछ और कारण भी लिख सकते हो, उससे मुझे क्या मतलब। लेकिन एक ऐसा कारण दीजिए जो ठीक हो। चलिए अब आप इसी पे आ जाइए। अनौपचारिक पत्र आपको मैंने सिखा दिया था और एक समझाया भी था आपको। और मित्र सखी को जो पिता की मृत्यु पर संवेदना पत्र बताया था, वो भी मैंने आपको समझाया था। हृदय गति रुक जाने से आकस्मिक निधन हो गया है, उसमें ये 2 पंक्तियाँ नहीं लिखते हैं, ये भी बताया था मैंने आपको, ठीक है ना। पहले आपको चरित्र प्रमाण पत्र मिलेगा, प्रार्थना पत्र ये नहीं मिलेगा अनौपचारिक, ये उसके बाद मिलेगा आपको। तो आप इसको थोड़ा सा समझिए। अभी इससे नहीं मिलेगा, इसमें से नहीं देंगे अभी, पहले आप थोड़ा सा सीख लो उसको। अब जैसे आपको ये आया कि अपने छोटे भाई को पत्र लिखकर बताइए कि वह अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपनी सेहत का भी ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान दें। तो आप कैसे लिखोगे? यहाँ अपना पता लिखोगे, तारीख लिखोगे, फिर प्रिय और उसका नाम, जो भी आपके छोटे भाई का नाम, ठीक है ना। और फिर लिखोगे मधुर मधुर स्मृति या मधुर स्नेह। ये मत लिख देना सादर प्रणाम चरण स्पर्श, ये नहीं आएगा। मधुर मधुर स्मृति मधुर स्नेह। अब छोटे को लिख रहे हैं ना, फिर ये लिखना आशा है कि तुम, आप नहीं लगाएंगे, तुम कुशल पूर्वक होंगे, मैं भी यहाँ ईश्वर की दया से कुशल पूर्वक हूँ। और फिर उसके बाद आप लिखेंगे कि मुझे पता चला है तुम्हारे पत्र से कि तुम पढ़ाई में काफ़ी मेहनत कर रहे हो और उसका परिणाम भी अच्छा मिल रहा है, नतीजा भी अच्छा मिल रहा है, मुझे बड़ी प्रसन्नता है। लेकिन तुम अपनी पढ़ाई के प्रति बहुत जागरूक हो, पढ़ाई के साथ साथ शरीर का भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है, सेहत का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। तुम अपने अध्ययन में पूरी तरह मन लगाओ, लेकिन जब शरीर स्वस्थ होगा तभी तुम अपना ध्यान पढ़ाई में लगा सकोगे। बड़े हो ना, तो बड़े को कैसे लिखना चाहिए छोटे के लिए। तो अगर तुम्हारा शरीर कमज़ोर हो जाएगा, तुम्हारा मन पढ़ाई में नहीं लगेगा, इससे तुम्हारा भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। तुम प्रातःकाल व्यायाम किया करो, जो तुम्हारे लिए लाभप्रद होगा, लाभदायक रहेगा। मुझे उम्मीद है कि तुम इस पर गंभीरता से विचार करके रोज़ प्रातःकाल की सैर पर भी जाओगे और व्यायाम भी करोगे। ये अच्छे भविष्य की कल्पना में मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। अच्छी बात है तुम पढ़ाई करते हो, लेकिन
अपने सेहत का ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी होता है। तुम्हारा अग्रज, अग्रज कहते हैं बड़े भाई, या आप सीधी सादी भाषा में लिखना चाहते हैं तुम्हारा बड़ा भाई, और फिर यही करना है आपको, क ख ग खत्म बात। तुम्हारा बड़ा भाई, उसके नीचे क ख ग, एक बच्चे ने लिखा यहाँ पे लिखा, अब फिर उसके बाद यहाँ पे लिख दिया। यहाँ मैंने बताया कहाँ तुम्हें, मैंने तो यहाँ पे सिखाया। वीडियो को ध्यान से देखा करो।